शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज से जो है एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, ये है घटना चक्र। घटना चक्र से जो है बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें प्रश्न हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम में जो है ना इसी बुक से जो है ना हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसलिए जो है आज से हम जो है घटना चक्र स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, शाम में जो है आपका MWF यानी कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे यानी कि सोमवार, बुध यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये 3 दिन जो है आपको घटना चक्र मिलेगा। और TTS में यानी कि मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, इस 3 दिन जो है आपको जो दरोगा का मिल रहा है सेट प्रैक्टिस वो मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आपको देखते रहना है, इसलिए कि इससे बहुत सारे प्रश्न जो है आते हैं। और आज से जो है हम इसमें भारतीय इतिहास का मतलब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा मकसद है कि आपका रिवीजन हो बढ़िया से। ठीक है, देखिए प्राचीन भारत का इतिहास, उसमें पाषाण काल जो है आज आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक क्या चीज़? तो ये जो थे आपका भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद थे। ठीक है, यानी कि ये दोनों थे। ठीक है, अब देखिए इनका जो है व्याख्या दिया हुआ है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे के संबंध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर जो है A और B दोनों होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो ये जो है आपका थॉमसन ने किया था। आगे देखिएगा, डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 से और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। ठीक है, तो ये सब जो है भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ जो है हुआ था। तो ये जो है मध्य पाषाण काल में हुआ था, ऑप्शन डी। अब देखिएगा, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। तो याद रखना है, ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़ यानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन हो गया? 3 नंबर। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। तो वह स्थान है आदमगढ़, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण जो है आपको महदहा से और सराय नाहर राय से, ऑप्शन सी और डी दोनों हैं। अब देख लीजिए थोड़ा सा व्याख्या। मध्य पाषाण कालीन महदाहा मध्य प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। GR शर्मा महदाहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बुचड़खाना, संकुल क्षेत्र और
बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। चलिए आगे देखिए 6 नंबर, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो ये जो है आपका वही क्वेश्चन तो है, सराय नाहर राय से और महदाहा से। आगे देखिए, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो ये कहाँ से निकले हैं? तो दमदमा से, दमदमा से। आगे देखिएगा, मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, महदाहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव सावधान ज्ञात हुए हैं। इन सावधानों में से 5 सावधान युग्म सावधान हैं और एक सावधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष सावधानों में एक कंकाल मिले हैं। ये 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो ये नवपाषाण काल में। तो याद रखना, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। आगे देखिए, खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म में से परिचित हुआ। आगे देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ये जो है आपका नर्मदा घाटी में मिलता है। ये सब इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा होशंगाबाद नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातात्विद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो ये जो है आपको अभी हुआ नर्मदा घाटी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो ये जौ था। कौन था? जौ। आगे देखिएगा, आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है, जो जौ, पहला है जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई और जई। ये सभी थे, है ना। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे। उन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ यानी कि 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देशों में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाए जाने लगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन 12 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये जो है आपका लहुरा देव से। आगे देखिए, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मिहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से
6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले। माना जाता था कि उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका आंसर जो है ना उत्तर पूर्व की भांति होगा। यानी कि लहुरा देव ऑप्शन में रहता तो आंसर होता लहुरा देव तो आंसर ही है ना, तो इसका आंसर जो है लहुरा देव। आगे देखिए 13 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये जो है आपका मेहरगढ़ से। देखिएगा आगे, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है आपका कहाँ से हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। आंसर जो है क्या हो जाएगा? मेहरगढ़, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका मेहरगढ़ से। आगे देखिएगा, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ये जो है आपका आंसर होगा मेहरगढ़, ऑप्शन जो है डी। आगे देखिए, दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं। इसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व यानी कि 7000 ईसा पूर्व, जबकि किल्ली गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो ये जो है आपको बागोर से, ऑप्शन सी सही आंसर है। देखिए, मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ प्रास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसको चलकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ये जो है आपका ताम्र युग को, आंसर क्या होगा? सी। देखिएगा, ताम्र युग को चलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर, क्या कह रहा है? आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और क्या पूछ रहा है? कौन सा विकल्प जो है सही है उसका चयन करना है। ठीक है, तो देखिएगा, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, सही बात है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, गलत बात है, चावल से परिचित थे, अभी कुछ देरी पहले आपको बताएं। आगे देखिए, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, सही बात है। यहाँ से काले लाल रंग के मृदवान मिले जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग के ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है, ये भी सही है। यानी कि इसमें सिर्फ 2 सही नहीं है, बाकी सब सही है। देखिएगा, तो इसका आंसर जो है आपका ये हो जाएगा 1, 3 और 4। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए, हमको लगता है विस्तार पूर्वक जो है ये आपको जो दिया हुआ है एक्स्ट्रा बात, इसको आपको पढ़ लेना चाहिए। हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आपको फिर रिवीजन नहीं हो सकेगा। पूरा सोचेंगे ज़्यादा प्रश्न शामिल करने के लिए तो नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो है आपका एक्स्ट्रा चीज़ जो दिया हुआ है वो आपको पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है मेहरगढ़ से, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा अगला, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो ये जो है HD संकालिया ने किया था, आंसर सी हो जाएगा।
आगे देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या क्या कह रहा है 23 नंबर। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश में अवस्थित है। आगे देखिएगा बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो ये जो है आपको मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो ये जो है आपका संगनकल्लू से। आगे देखिएगा भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है आपका गुफा के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा 27 नंबर। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था? तो ये भीमबेटका। आगे देखिएगा अगला है 28 नंबर क्वेश्चन। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका अब्दुल्लागंज रायसेन, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है आपका भीमबेटका से, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन 30 नंबर। क्या करें निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो ये जो है BS वाकंकर, ऑप्शन सी। 31 नंबर क्या कह रहा है भीमबेटका को किसने खोजा था? तो ये जो है आपका डॉक्टर विष्णुधर वाकंकर, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था? तो ये जो है हस्तिनापुर में, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन। ताम्रस्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? तो ये जो है उत्तर से दक्षिण की ओर रख करके दफनाते थे। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो ये जो है ब्रुज होम से। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो ये जो है आपका ब्रुज होम से अभी क्वेश्चन हुआ। आगे देखिए गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये भी ब्रुज होम से। आगे देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कौन सही सुमेलित है उसका चयन करना है। ठीक है, इसमें से जो है कौन सही सुमेलित है? तो देखिएगा इसमें जो है आपका 2 और 3 सही सुमेलित है जबकि 1 सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो 2 और 3 जो है ऑप्शन डी में हो जाएगा, यही जो है आपका सही सुमेलित है, बाकी नहीं है जो आप इसमें विस्तारपूर्वक दिया हुआ है, पढ़ लीजिए। चलिए आगे देखिए विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये जो है आपका लेखहिया। आगे देखिएगा पढ़ लेना आपको। नीचे दिए गए एक को अभिकथन तथा दूसरे जो है कारण है। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। सही बात है। अगला जो है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुद्धता का चरण था। ये भी सही है और व्याख्या भी है, यानी कि ए जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिएगा पढ़ लेना इसको। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ये जो है आपका संस्कृति का, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा पढ़ लेना आपको। आगे देखिए भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन ए।
आगे देखिएगा, पढ़ लीजिए उनके बारे में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये जो आपका है भोपाल में, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन नहीं, यहीं तक क्वेश्चन था, यानी 42 क्वेश्चन थे फर्स्ट टॉपिक, जो कि पाषाण काल में। तो देखिए दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को शामिल करने के लिए, और ये एक सीरीज़ जो है स्टार्ट हम किए हैं। बाकी आप अपना फीडबैक दीजिएगा, यानी जो एक्स्ट्रा फैक्ट रहता है वो भी पढ़ना है, या फिर जैसे चल रहा है वैसा ठीक है। अगर एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ते हैं तो फिर ज़्यादा समय लगेगा, आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप जो है इस बात को समझें, और एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आप खुद पढ़ें, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट चैप्टर जो है समाप्त होता है। अगला टॉपिक से जो है आपका अगला वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद अगर आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।